एवं आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। और जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि प्राविधिक अधिकारी, जिसे हम यूपी ट्रिपल एस सी AGTA कहते हैं, तो AGTA की बहुत ही अच्छी वैकेंसी 3446 लगभग चल रही है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो वर्क है वो केवल AGTA के बारे में ही सोचना है, उसके ही बारे में करना है, क्योंकि यदि हमें उसमें अपना नंबर लाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक सीरीज़ जो चल रही है, उसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं विगत वर्षों के हल प्रश्न, ठीक है। तो उसको आज हम करने जा रहे हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए कि मैंने कहा था कि यदि आपको, ठीक है, ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप प्लीज़, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकॉन को ऑन रखेंगे ताकि अगला नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये बात आपको भाई ध्यान रखनी है और उसको जो है आप लाइक एंड शेयर भी कर देंगे। लाइक और शेयर करेंगे तभी थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। क्लियर है? चलिए तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन अपना ये रहा। और पहला क्वेश्चन है, भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 142, ठीक है। लेकिन जैसे हम गूगल वगैरह या कहीं मैप पर हम देखते हैं तो 131 भी लिखा आता है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, तो ऑप्शन संख्या इसका डी 142 142% सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 2 है कि संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है धान, तीसरा है आलू और फोर्थ ऑप्शन पे लिखा है मक्का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गेहूँ, ठीक है। और गेहूँ की जो फैमिली या कुल है वो है पोएशिया ग्रेमनी, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका टेट्रिकम एस्टिवम, ठीक है। आगे चर्चा गेहूँ की पूरी एक आपको सीरीज़ देंगे, गेहूँ, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा सभी की, उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट नंबर का अपना जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, मक्का की पत्तियों के सीड्स का सफ़ेद होना किसका इंडिकेटर है, यानी कि किसका एक सूचक है। तो आपको ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है FA की कमी से, पहला ऑप्शन है FA की कमी से, दूसरा ZN की कमी, तीसरा N की कमी और चौथा है MN की कमी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ZN की कमी। क्या हो जाएगा? ZN की कमी, ठीक है भाई। तो तीनों क्वेश्चन आप देख लिए हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 तो देखेंगे, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न से प्राप्त होता है। तो ऐसे क्वेश्चन है, इसमें गेहूं है, चावल है, मक्का है और ज्वार है। तो आपको ध्यान रखना है कि चावल भी लिखा हुआ है और मक्का भी लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में कार्बोहाइड्रेट, वैसे सभी जितनी भी चारों क्रॉप्स दे रखी हैं, सीरियल क्रॉप्स, ये इन सभी में जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो लेकिन हमें जो है बताना है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा के लिए ऑप्शन सी आपका मक्का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिया मेज इसका बॉटनिकल नेम है और पोएशिया ग्रेमिनीस की फैमिली है, ठीक है। तो सी हो जाएगा मक्का। क्वेश्चन संख्या 5, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतुति की गई है, ठीक है। कितने % नमी की मात्रा की संतुति की गई है। क्वेश्चन संख्या 5 आप देखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर होता है वो 10 से 12% लगभग होता है। कितना? 10 से 12%। लेकिन यहाँ पर दिया गया है 8 से कम, 12 से कम, 14 से कम या 10 से कम, ठीक है। तो 10 से कम का तो 8 ही हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा। 14 से कम का मतलब 13, 14, 12, 11 ये हो जाएगा। तो वैसे जो रियल इसका आंसर है वो 10 से 12% है रेशियो में, ठीक है। लेकिन आपको सही आंसर बताना है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 5 का। तो ये हो जाएगा 12 से कम। कितने से? 12 से कम, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर वैसे याद रखना है तो 10 से 12%, 10 से 12%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 6 की बात करते हैं। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है, ठीक है। ऐसा कौन सा राष्ट्र है जो दालों का सबसे ज़्यादा उपभोग करता है, मतलब खाता है। तो क्वेश्चन संख्या 6 का आंसर फटाफट बताएंगे जी। क्वेश्चन संख्या 6 का 6 का हो जाएगा अपना कौन सा? ए भारत। कौन सा हो जाएगा? ए भारत। और एक ज़रूरी सूचना यह है कि हम इसके जो भी शेष क्वेश्चन होंगे बचे हुए, उनको हम लाइव में करेंगे। और अपना जो लाइव का सेशन होगा वो नाइट में होगा,
ठीक है। नाइट में आप ध्यान रखेंगे 9 बजे से। कितने बजे से भाई? 9 बजे से अपना जो है लाइव का सेशन होगा, तो आप लाइव ज़रूर जुड़ें, ठीक है। याद रखेंगे इस सीरीज़ के बचे हुए क्वेश्चन, क्योंकि हमें 10,000 क्वेश्चन करने की श्रृंखला हमने शुरू करी है, तो इसके जो लाइव हैं तो वो लाइव सेशन होगा अपना कितना? 9 बजे। कितना होगा? 9 बजे रात में। तो आपको ध्यान रखना है 9 बजे ज़रूर जुड़ें भाई लाइव सेशन में। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या अपना है 7, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 7 देखें। सोयाबीन में तेल की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो सोयाबीन में तेल का जो परसेंटेज है वो आपको बताना है क्वेश्चन संख्या 7 का। तो तेल की मात्रा कितनी होती है तो आपको पता होना चाहिए 20 से 22%। कितनी? 20 से 22%, ठीक है। अगर रेशियो में नहीं आता है 20, 21, 22 आता है तो आपको 22% यहाँ लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या अब 8 पढ़ेंगे कि विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। विश्व में जो है कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है कौन से क्षेत्र में? चलिए फटाफट इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। ऑप्शन में ये रहे आपके ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या आपका कौन सा है? ये है आपका 8। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा है भारत और चौथा है यूएसए। कौन सा है? यूएसए। तो क्वेश्चन संख्या जो अपना 8 है, 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। क्वेश्चन संख्या 8 का क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई यानी कि इंडिया, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? तो जो क्यूरिंग की क्रिया है वो किस में हम करते हैं? जी, तो किस में हम करेंगे? तो ये करते हैं तम्बाकू की। एक दूसरी बात ये है, एक होता है शक्कर निकालना, ठीक है। शक्कर निकालना भी तम्बाकू में किया जाता है। एक और आता है, मैं उसको बता दूं, एक होता है डी शक्करिंग। कौन सा होता है? डी शक्करिंग। तो डी शक्करिंग भी जो किया जाता है वो भी अपना तम्बाकू में ही किया जाता है। क्लियर है? चलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन संख्या 10 ये रहा आपके सामने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या जो 10 है वह है गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहेंगे फटाफट आपको बताना है। शुगर इंडेक्स कहेंगे, विक्सर कहेंगे, सुक्रोज इंडेक्स, या इनमें से कोई नहीं। जी फटाफट जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, ब्रिक्स। दूसरी बात है, इसको अगर नापना है तो इसे हम TSS भी कहते हैं। क्या कहते हैं? TSS। और इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टोमीटर से। किससे? रिफ्रैक्टोमीटर से हम इसको मापते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है आयरन की सर्वाधिक मात्रा। तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा, सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो किस में पाई जाती है? आप जानते हैं भली भांति। तो ये होती है सेब में। किस में? सेब में, ठीक है भाई। क्वेश्चन संख्या 12 की बात करें तो क्वेश्चन संख्या 12 थायमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? अखरोट, बादाम, बेल, काजू। तो ये हो जाएगा काजू। कौन सा है? काजू। तो ये 12 क्वेश्चन हमने लगभग ये कर लिए हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी। और रात को फिर आपको जुड़ना है कितने बजे? मैं फिर बता रहा हूँ, लाइव सेशन होगा आपका, ये लाइव सेशन होगा और लाइव सेशन होगा 9 PM पर, ठीक है। याद रखेंगे चैनल का नाम है द फ्यूचर टाइम्स बाई दीपक शर्मा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल में बाय आइकॉन को दबा दीजिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो रात 9 बजे अवश्य जुड़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर इसी के अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।